एक नॉर्मल सी रात थी, एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट बिल्डिंग। लेकिन उस रात पुलिस को एक ऐसी कंप्लेंट मिली जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे डिस्टर्बिंग कॉल बनने वाला था। जब ऑफिसर्स उस अपार्टमेंट के अंदर घुसे, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अंदर तक हिला देने वाला था। एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी खामोशी, और फिर उन्हें समझ आया कि यह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यह कहानी है जेफरी डामर की, एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे डिस्टर्बिंग मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। 22 जुलाई 1991, मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन। पुलिस को एक यंग लड़के ने रोका। वो घबराया हुआ था, उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहा था कि वो एक आदमी के घर से भागकर आया है, एक आदमी जो नॉर्मल नहीं था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने पहले इस बात को बहुत हल्के में लिया, लेकिन जब वो उस आदमी के अपार्टमेंट तक पहुंचे तब सब कुछ बदलने वाला था। दरवाज़ा खुला था और अंदर अंधेरा, और एक आदमी सामने आया, बिल्कुल काम, बिल्कुल कंपोज्ड, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो था जेफरी डामर। अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ दिखने में। पर जैसे ही पुलिस ने थोड़ा और ध्यान से देखा, उन्हें छोटी छोटी चीजें अजीब लगने लगी। एक स्मेल थी जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हो। ऑफिसर्स ने कैजुअली एक ड्रॉर खोला और उसी पल पूरी कहानी बदल गई। उस ड्रॉर के अंदर कुछ ऐसा था जो किसी भी नॉर्मल इंसान के घर में नहीं होना चाहिए। और तब पुलिस को समझ आया कि यह सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं है, यह एक नाइटमेयर है। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक इंसान इतना नॉर्मल दिखते हुए अंदर से इतना डार्क हो सकता है? जेफरी डामर का बचपन पहली नजर में बिल्कुल नॉर्मल था। एक मिडिल क्लास फैमिली, स्कूल जाना, रूटीन वाली जिंदगी। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग चल रहा था। बचपन से ही उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था। वो ज्यादा सोशल नहीं था, लोगों से दूर रहता था, और धीरे धीरे उसके इंटरेस्ट्स और भी अनयूजुअल होते गए। वो चीजें जो किसी भी बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं होती। वक्त के साथ ये पैटर्न्स और क्लियर होते गए, लेकिन परेशानी ये थी कि किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया, या शायद लोग समझ नहीं पाए। स्कूल में वो एक क्लास क्लाउन बन गया। लोग उस पे हंसते थे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो नकाब के पीछे छुपा क्या रहा है। कभी कभी सबसे ज्यादा हंसाने वाला इंसान ही अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसका कंट्रोल कम होता गया, उसकी असलियत और भी ज्यादा डार्क होती गई। उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले लिए जो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गए जहां से वापस आना मुश्किल था। उसने लोगों की जान लेने का एक अजीब सा सिलसिला शुरू कर दिया। उसने सबसे पहला हमला किया 1978 में। गर्मियों का एक शांत दिन। जेफरी डामर अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ ही था। उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे और वो अकेला था। उस दिन सड़क के पास उसकी मुलाकात एक यंग हिचहाइकर से हुई जिसका नाम था स्टीवन हिक्स। जेफरी ने उसे कैजुअली राइड ऑफर की और फिर दोनों उसके घर चले गए। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, म्यूजिक, ड्रिंक्स, कैजुअल कॉन्वर्सेशन। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जेफरी को रियलाइज हुआ कि स्टीवन वहां से जाना चाहता है, और शायद वही पल था जहां सिचुएशन अचानक से खतरनाक हो गई। बस तभी अचानक जेफरी को कुछ हो गया। उसने एक भारी चीज से स्टीव पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। उसके शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। उसकी हड्डियों को क्रश कर दिया एक स्लेज हैमर से, और शरीर को दफना दिया अपने बैकयार्ड में। और वहीं से शुरू हुआ जान लेने का यह अजीब सा सिलसिला। बाद में जेफरी ने कन्फेस किया था कि उसे लोगों का चले जाना पसंद नहीं था, उसे कंट्रोल चाहिए था,
और अकेलेपन का डर उसके अंदर गहराई तक था। और उस रात जो हुआ वो उसकी जिंदगी का पहला नॉन वायलेंट क्राइम बन गया। और उसके बाद उसने सबूतों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि उस इंसिडेंट के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला। जेफरी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन हां, पुलिस के पास कई बार मौका था उसे रोकने का, उसे पकड़ने का, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि वो बच गया। एक इंसिडेंट में पुलिस उसके बिल्कुल करीब थी, लेकिन उन्होंने जो देखा उस पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया और वो वहां से चला गया आजाद। कभी कभी सच इतना अजीब होता है कि लोग उसे सच मानते ही नहीं। बाहर की दुनिया के लिए जेफरी एक नॉर्मल आदमी था, जॉब करता था, लोगों से मिलता था, लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर एक बिल्कुल अलग दुनिया चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसे कोई देख नहीं रहा था, या शायद देखकर भी इग्नोर कर रहा था। और फिर 22 जुलाई 1991 सब कुछ खत्म हो गया। वो लड़का जो उस अपार्टमेंट से भागकर आया था, उसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस वापस आई, इस बार सीरियस, और जब उन्होंने सच में तहकीकात की तो जो सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। जब पुलिस ने अपार्टमेंट को पूरी तरह से छाना तो उन्हें बहुत ही जल्द समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल का हाइड आउट नहीं है, ये कुछ और ही था। वहीं पर किचन के कोने में एक फ्रिज रखा था, पुराना सा, दाग धब्बे वाला, ऑलमोस्ट अबैंडन सा। जब ऑफिसर्स ने उसको खोला, उसके अंदर से इंसानों के अवशेष मिले और उसी पल पूरे अपार्टमेंट का माहौल बदल गया। अब तक जो कुछ भी शक था अब सच्चाई में बदल चुका था। अपार्टमेंट को आगे सर्च करने पर पुलिस को बहुत सी तस्वीरें मिली, पोलरॉइड तस्वीरें, और उन तस्वीरों ने इन्वेस्टिगेटर्स को तुरंत समझा दिया कि ये क्राइम्स एक या दो बार नहीं हुए, ये सिस्टमैटिकली किया गया था। फोटोज में विक्टिम्स को अलग अलग स्टेजेस में कैप्चर किया गया था और इसी वजह से पुलिस को एग्जैक्ट सीक्वेंस समझने में मदद मिली। एक ऑफिसर ने बाद में कहा था कि जैसे ही उन्होंने वो फोटोग्राफ्स देखे, उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि वो एक सीरियल किलर के अपार्टमेंट में खड़े हैं। लेकिन ये बस शुरुआत थी। बेडरूम और किचन के आसपास केमिकल कंटेनर्स मिले, एसिड और इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जिन्हें एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा रहा था। अपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा सा ब्लू बैरल भी था और इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग उस बैरल से इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि ऑफिसर्स को मास्क पहनने पड़े। जैसे जैसे सर्च आगे बढ़ रही थी, हर नई चीज पिछली चीज से ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जा रही थी। क्लोजेट्स के अंदर, ड्रॉर्स के अंदर, बॉक्सेस के अंदर ह्यूमन रिमेन्स और पर्सनल बिलोंगिंग्स रिकवर किए गए। विक्टिम्स के वॉलेट, आईडीज, कपड़े, जैसे ये अपार्टमेंट एक क्राइम सीन नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड आर्काइव बन चुका हो। सबसे शॉकिंग बात सिर्फ ये नहीं थी कि क्या मिला, बल्कि ये थी कि जेफरी डामर इतने वक्त तक इसी अपार्टमेंट में नॉर्मल लाइफ जी रहा था। वो ग्रोसरी स्टोर जाता था, लोगों से कैजुअली बात करता था, नेबर्स उसे देखते थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस अपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है। नेबर्स ने बाद में पुलिस को बताया कि उन्हें अक्सर अजीब सी बदबू आती थी, कभी कभी ड्रिलिंग की आवाज़, कभी अजीब साउंड्स, लेकिन जेफरी हर बार कोई एक्सक्यूज़ दे देता था। कभी कहता था फ्रीज़र खराब है, कभी बोलता था मीट खराब हो गया है, और धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया। पुलिस को उस अपार्टमेंट से जो भी सबूत मिले, उसने बहुत से मिसिंग पर्सन केसेस को कनेक्ट किया। एक के बाद एक नाम सामने आने लगे और पूरा मिल्वॉकी शहर शॉक में चला गया। न्यूज़ चैनल्स नॉनस्टॉप कवरेज कर रहे थे, रिपोर्टर्स बिल्डिंग के बाहर खड़े थे। लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कैसे कोई इंसान इतनी हॉरिफाइंग दोहरी जिंदगी जी सकता है और दुनिया को पता भी ना चले। उस रात अपार्टमेंट नंबर 213 सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रहा, वो अमेरिका के इतिहास का सबसे इनफेमस अपार्टमेंट बन गया। अपार्टमेंट से वो सब कुछ मिलने के बाद ये समझ आया कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक पैटर्न था,
एक सिस्टम जो काफी वक्त से चला आ रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, यह सब एक नॉर्मल से अपार्टमेंट के अंदर हो रहा था, लोगों के बीच, शहर के बीच, और किसी को पता भी नहीं चला। उसी अपार्टमेंट के ऊपर और नीचे लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे, और इस अपार्टमेंट के अंदर क्या यह सब रोका जा सकता था? क्या अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो क्या कहानी अलग होती? या फिर कुछ चीजें वैसे ही होने के लिए होती हैं? सच क्या है ये शायद कभी पता ना चले। एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट, एक नॉर्मल सा आदमी, और एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों को डिस्टर्ब करती है। कभी कभी डार्कनेस दूर नहीं होती, वो बस छुपी होती है, बिल्कुल हमारे आसपास।